Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. I hope you all that will be fine. Ji students, slide visible. Voice is clear. Okay, thank you. 5 students are on air. Ji Noreen James, Khatija, Shahzad Anayat, and also good afternoon all of you. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? जी मैं भी ठीक हूँ, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और मरियम तारिक, आपकी रिक्वेस्ट मैंने देख ली थी, तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से बेटा अपलोड नहीं हो सकी। कुछ मैंने अपलोड आज करवाई है, तो इंशाल्लाह आपको एक्सेस मिल जाएगी। ओके जी वेलकम सुमैया शाहिद, कैसी हैं आप? सब ठीक हो? जी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हु विल डिस्कस प्रीवियस लेक्चर्स? विच पॉइंट वी विल डिस्कस लास्ट लेक्चर? हम लास्ट लेक्चर में कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट डिस्कस किए थे? जस्ट प्लीज राइट हियर ऑन चैट बॉक्स। इसलिए ये आप लोगों को कह रही हूँ ताकि आप रेस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्विकली आ जाएं। जी स्टूडेंट्स, जी बेटा क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने? जी वालेकुम सलाम। बेटा मेरी आवाज आपको आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर एंड स्लाइड इज विजिबल? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज टाइप हियर। अगर कोई डिफिकल्टी है तो टाइप करें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। जी स्टूडेंट्स, जी सुमैया। Okay, now we will start the lectures part 2. Walaikum salam Adila. I think I am asking regarding previous lectures. जी मैं फाइन हूँ अदीला। बेटा मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हो तो तब तक हम प्रीवियस लेक्चर क्या हमने डिस्कस किया था तो हम उन चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि हम सिस्टम लास्ट 3 लेक्चर्स में भी क्या है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हमने पढ़ा। ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, एएनपी ब्रीफली रिव्यू किया, और सेकेंडली हमने नेक्स्ट जो है वो क्रीनियल नर्व असेसमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पार्ट 1 में इसको डिस्कस कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री एंड फॉलो द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट 5 स्टेप्स, जिसमें हमारा क्या था? मेंटल सिस्टम एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, सेंसरी और मोटर फंक्शन असेसमेंट, और कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, जिसमें हमारा गेट आ जाता है। ठीक है, तो ये ब्रीफ सी चीज़ें थी जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। Okay, now we will continue the rest of lectures. We will start part 2 lectures as a cranial nerve. Glossopharyngeal 9 and 10th is and also vagus nerve. Ask the client how to assess the glossopharyngeal and vagus nerve. Ask the client to open the mouth. Depress the client tongue with the tongue blade. Ask the client to say ah. Uvula. The soft palate rises and the uvula remain in the midline. Observe the individual solving. I think these slides already we will discuss. Yes, I remembers. जी बेटा दिला। पूछे आपने क्या पूछना है? Yes, I am listening. जी बेटा, I will
select a topic and also give a information to WhatsApp group. Okay? हमारा अभी बहुत प्रेशियस टाइम है, हमारा कंपल्सरी टाइम है, मैंडेटरी है कि हमने 1 आवर लेक्चर्स लेना है. तो डेट शीट आज मैंने बना ली है, आई विल शेयर विथ यू. और बाकी जो है वो मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी कि कितने टॉपिक्स अदीला हम इसमें कवर करेंगे. नो प्रॉब्लम, यू कैन सजेस्ट मी कि 4-5 टॉपिक्स जो है वो हमने पढ़ने हैं, वो उसमें इंक्लूड करेंगे बेसिक्स. तो आप लोग मुझे भी जो है एचए के ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है सेपरेटली मेरा, उसमें आप मुझे टॉपिक्स बता दें. अगर तो मैं एग्रीड हुई तो आई विल रिप्लाई एग्रीड, अगर कोई 1-2 मुझे ऐड करना पड़ा तो आई विल ऐड इट. ओके, ठीक है अदीला जी. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे और मुझे याद आ गया कि हम मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन को रिव्यू करना था. ऐसा ही है स्टूडेंट्स? जी बेटा, मोटर फंक्शन में हम टेस्ट कर ली थी अपर एक्सट्रीमिटीज और अपर आर्म की और लोअर आर्म की, और स्ट्रेंथ भी हम देख चुके थे. और नेक्स्ट जो है वो हम लोग बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स क्या देखनी था. अब हमारा ये था कि टेस्ट हमने इंट्रिंसिक हैंड मसल्स को हमने किस तरह असेस करना है, क्योंकि हम मोटर फंक्शन असेस कर रहे हैं. तो मोटर फंक्शन में हमने पूरे जो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल्स की स्ट्रेंथ देखनी है. और क्रेनियल नर्व जो है, जिस तरह हम स्पाइनल मोशन है ना, क्रेनियल नर्व रूट्स जो है हमारे, स्पाइनल नर्व रूट जो है ये स्पाइनल मोशन है हमारी, ये नर्व एंडिंग जो होती हैं वो कहाँ कहाँ क्या है हमारी इंटैक्ट है या कोई इम्पेयरमेंट है. ठीक है. टेस्ट द इंट्रिंसिक हैंड मसल्स वंस अगेन बाय हैविंग द पेशेंट अबडक्ट और फैन आउट ऑल ऑफ देयर फिंगर्स. ठीक है, ये पिक्चर आपके सामने है. यू नो वेरी वेल अबाउट अबडक्शन एंड अडक्शंस. स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि अबडक्शन क्या है और अडक्शन क्या है. आई एम राइट? अबडक्शन क्या है? अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी. अडक्शन क्या है? टूवर्ड मिड लाइन ऑफ द बॉडी. 2 वर्ड्स में आप याद रखेंगे तो बेटा कभी भी ये चीजें नहीं भूलेंगे. ठीक है. ओके. Instruct the patient to not allow the examiner to compress them back in. Normally, one can resist the examiner from replacing the finger. Finger abduction or fanning is innervated by the T1 nerve root via the ulnar nerve root. जिस तरह मैंने बात की इनर्वेटेड, ऑलमोस्ट इसमें क्या आता है, इनर्वेटिव क्या है. ठीक है, अंदर की तरफ जो सप्लाई होती है, सप्लाई विद द नर्व्स. अगर हम इनर्वेटेड की बात करते हैं तो बाय द डेफिनेशन हम इसको क्या करेंगे कि ये क्या है, सप्लाई होती है, सप्लाई एंड ऑर्गन और अदर बॉडी पार्ट्स विद द नर्व्स. यही बात हो रही थी कि क्रीनियल नर्व्स की सप्लाई जो है एंड नर्विंग जो है वो हमारी इंटैक्ट है या नहीं. इज इट क्लियर? ठीक है. अब इंट्रिंसिक, सबसे पहले तो आपको ये 2 चीजें बार बार आनी चाहिए, हमने ऑलरेडी पढ़ी थी. इंट्रिंसिक क्या है? बिलोंगिंग, नेचुरली क्या होता है, असेंशियल पार्ट होते हैं मसल्स के साथ. ठीक है. और ये आपको अबडक्ट क्लियर हो गया कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. तो इट मींस जो आपकी फिंगर्स हैं यहाँ नॉर्मली जो है फिंगर अबडक्शन और फनिंग इज इनर्वेटेड बाय द T1 नर्व रूट वाया द अल्नर नर्व्स. ठीक है. तो इसमें आपने देखा कि जो है लिम्ब हमारे क्या है, फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर पार्ट. तो हमने बात की कि हमने इसे फन आउट की तरह करना है, जिस तरह फैन चलता है इस तरह हमने जस्ट लाइक जो है फनिंग करनी है इसके साथ, कि सब फिंगर्स को प्रेशर आपने रेजिस्ट करना है. ठीक है. और पेशेंट्स को कहना है, अपने क्लाइंट को कहना है कि उसके एंगेज रेजिस्टेंस करे. अब ये नहीं है, यहाँ ये नॉर्मली क्लियर कर दिया, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू नॉट अलाउ द एग्जामिनर, कि वो एग्जामिनर ये नहीं है कि वो पुश कर रहा है तो वो उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करे. जस्ट आपने उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स देखनी है कि उनकी जो थ्रेसिक 1 नर्व रूट जो है अल्नर के थ्रू जा रही है वो इंटैक्ट है या नहीं है. इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट्स. ओके, क्लियर है आपको? जी बेटा. जी नेक्स्ट है आपका टू कंप्लीट मोटर एग्जामिनेशन. इसमें क्या करेंगे हम, मोटर एग्जामिनेशन को क्या करेंगे, टू कंप्लीट मोटर एग्जामिनेशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज. तो इसमें क्या टेस्ट करेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ द थंब ऑपोजिशंस बाय टेलिंग द पेशेंट्स टू टच द टिप ऑफ देयर थंब टू द टिप ऑफ देयर पिंकी फिंगर्स. ठीक है. आपने देखा कि पहले हमने 4 फिंगर्स पे डाला है, मगर थंब आपका थोड़ा सा सेपरेट है तो इसलिए इससे ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं डाल सकते आप. तो इसको हम सेपरेटली क्या है, इसकी रेजिस्टेंस हम जो है वो असेस कर सकते हैं.
ठीक है। टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द थंब अपोजिशन, अपोजिशन क्या है उसकी, अपोजिशन में रेजिस्टेंस हम देखते हैं, ठीक है। अप्लाई रेजिस्टेंस टू द थंब विद योर इंडेक्स फिंगर्स, रिपीट विद द अदर थंब एंड कंपेयर। थंब पोजिशन इज इनर्वेटेड बाय द C8 एंड T1 नर्व रूट्स वाया द मीडियन नर्व्स। ये आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि ये जो C6 है, C7 है, C8 है, ठीक है, ये वर्ड्स जब हम यूज करते हैं, क्योंकि हमने नर्वस सिस्टम को बेसिकली एट द बिगिनिंग में पढ़ा था कि 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, पेरिफेरल में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो इस वजह से आपको पता है क्रीनियल नर्व्स भी हैं इसमें, स्पाइनल नर्व रूट्स भी हैं उसमें, वर्टिब्रास भी आ जाते हैं जिसके साथ जो है वो इनर्वेटिव। तो जस्ट लाइक ये C6 C8 की बात अगर हम करते हैं तो ये स्पाइनल मोशंस होते हैं हमारे, ठीक है। स्पाइनल मोशन जो है वो सेगमेंट बियर करते हैं प्राइमरली लोड हमारे वेट का, ठीक है। तो आया के मसल्स की स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि वो आया के डायरेक्ट इनर्वेटेड हैं या कि वो मतलब नेचुरली मसल्स इन्वॉल्वमेंट है इसमें या रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नर्व रूट को एक्चुअली क्रीनियल नर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नर्व्स को जो है वो असेस करते हैं। इज इट क्लियर? या इस चीज को रिपीट कर दो बेटा? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? बहुत कम स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं मुझे बेटा। जी खतीजा, अदीला, सुमैया, मुसर्रत, जी सना चौधरी, आप लोग मेरे साथ हो? ठीक है। फिर मैं एक दफा इन चीजों के बारे में बता दूं कि ऑलमोस्ट जो है हम जिसे कहते हैं कि थंब अपोजिशन रेजिस्ट करते हैं, तो इनर्वेटेड क्या है आपका कि नेचुरली एसेंशियल है, ये हमारे मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है। और बाय द C8 की बात करते हैं तो ये हमारा एक्चुअली क्या आता है, ये क्रीनियर हमारी जो है सर्वाइकल एड की बात हो रही है, ठीक है। ये एक्चुअली स्पाइनल मोशन सेगमेंट्स होते हैं जो कि प्राइमरली हमारा वेट बियर करते हैं और सपोर्ट करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द नेक को, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नर्व एंडिंग इसकी इंटैक्ट है या नहीं। इज इट क्लियर? ओके। टेस्ट द अबडक्शन ऑफ द लेग। अब हम अबडक्शन की अगर बात करते हैं, जी सबको समझ आ रही है बेटा? ओके, मैंने रिपीट कर दिया सोनिया बेटा, मैंने ऑलरेडी इसलिए कहा था कि अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे आप बता दें, रिपीट कर दिया। टेस्ट द अबडक्शन ऑफ द लेग बाय प्लेसिंग योर हैंड ऑन द इनर थाई ऑफ द पेशेंट्स एंड आस्किंग देम टू ब्रिंग बोथ लेग्स टुगेदर, ठीक है। ये हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बहुत अच्छी सी स्ट्रेंथ पढ़ी थी, इसीलिए अब हम क्रीनियल नर्व्स जो है वो हम स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं। क्रीनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व जो है रूट्स वहां से गुजर रहे हैं सेगमेंट पोर्शंस में, तो हम उनकी इंटेक्टनेस देख रहे हैं कि आया कि वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो आपको सामने यहाँ इमेज शो हो रहा, तो आपने पेशेंट्स को टेस्ट करना है, अपने एडक्शन देखनी है, ठीक है। एडक्शन क्या था? बाय द डेफिनेशन टूवर्ड द बॉडी, ठीक है, बॉडी की तरफ आपने इसको लेके जाना है, मिड लाइन ऑफ द बॉडी कह सकते हैं या टूवर्ड द बॉडी। तो एग्जामिनर जो होगा वो क्या कर रहा है कि वो रेजिस्ट कर रहा है, उसको अपार्ट कर रहा है, ठीक है, सेपरेट कर रहा है। मगर आपने कीप इन माइंड कि आपने उतनी फोर्स अप्लाई करनी है जितनी पेशेंट आपकी बेयर कर सकता है, ये आपने चीज बोलनी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने अपार्ट करना है, उसको सेपरेट करना है, रेजिस्ट करना है और पेशेंट को कहना है कि अपनी दोनों लेग्स को क्या करे, ब्रिंग टूगेदर, ठीक है। आस्किंग देम, अपने पेशेंट्स को कहना है आस्किंग देम टू ब्रिंग बोथ लेग्स टूगेदर, कि अपना दोनों तरफ जो है वो फोर्स लगाए। ओके, दिस टेस्ट द abductors of the medial thigh abductions of the hip mediated by the L2, L3 and L4 nerve roots, ठीक है। क्या हो रहा है आपका? 12 रूट्स की बात हो रही है जी, क्लियर है यहाँ सबको? तो इसमें ऑलमोस्ट हम क्या चीजें देखते हैं, हमने देख लिया कि उनकी ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करें, ये तो प्रोसीजर का हमें पता चल गया, टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, अबडक्टर क्यों देखते हैं, मीडियल थाई की एडक्शन देखने के लिए, ठीक है। ऑफ द हिप इज मेडिएटेड बाय द L2, 3, 4 एंड L2, 3 एंड 4 जो है वो नर्व रूट देखने के लिए।
एक्चुअली ये स्पेशली क्या होता है, ये लंबर प्लेक्सर होते हैं, जैसे L2, 3 और 4 की बात की है, तो ये क्या है, लंबर प्लेक्सिस है इन द ह्यूमन अराइजेस फ्रॉम थोरेसिक 12, 2, 3, 4 और स्पाइनल नर्व्स होती है, जो कि मेन नर्व जो है वो फॉर्म बाय द प्लेक्सिस। प्लेक्सिस क्या होते हैं, ये फेमोरल नर्व तक चले जाते हैं, ऑब्जरेटर नर्व इसके अंदर से गुजरती है, और लेटरली क्या होती है, फीमोरल कोटेनियस नर्व जो है वो गुजरी होती है। पार्ट ऑफ द L4 रूट जो है वो ज्वाइन हो जाता है कहाँ जाके, विद द L4 फॉर्म में, ठीक है, वो L4 फॉर्म में ज्वाइन हो जाता है, जो कि लंबोसैक्रल लिंक ट्रंक बन जाता है, विच ओपन विद द सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है, सैक्रल प्लेक्सिस। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेक्सिस? प्लेक्सिस क्या है कि जिसमें हम एक नेटवर्क है, नेटवर्क किस चीज का है, ब्रांचेस है ना, प्लेक्सिस क्या है, ये एक ब्रांचेस है नेटवर्क वेसल्स की और नर्व की, जिस वेसल्स के अंदर हमारी क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सब चीजें क्या है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं यहाँ आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है बेटा, कि वैसे आपको इतना ज्यादा डिटेल डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पेशेंट्स का टेस्ट तो परफॉर्म कर लिया, ठीक है, क्रीनियल नर्व जो है हमने असेस कर ली, स्पाइनल नर्व जो है वो हमने उनकी देख लिया कि स्पाइनल मोशंस जो है वो मूवमेंट ठीक है, ठीक है। तो हमने मीडियल थाई की अगर बात की, हिप की बात की, तो उसके अंदर जो नर्व रूट्स जा रहे हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। बट फॉर द पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि ये हमारे लंबर प्लेक्सिस होते हैं, ठीक है, और मेनली नर्व फॉर्म में प्लेक्सर बन जाती है, जिस तरह हमारी फेमोरल नर्व है, ऑब्चुरेटर फोरामेन है ना, जो हमने पढ़ा था उसमें अपेंडिसाइटिस में, अब्डोमिनल असेसमेंट में पढ़ा था ना, कि उसमें थाई के मसल्स पेल्विस के हैं, ऑब्चुरेटर फोरामेन है, वहां से ऑब्चुरेटर नर्व गुजरेगी, और लेटरल फीमोरल कोटेनियस नर्व है डेफिनेटली, और उसके साथ जो लंबर 4th रूट जो है वो ज्वाइन किसके साथ हो जाती है, लंबर 5 के साथ, और वो किस फॉर्म में बन जाती है, लंबोसैक्रल ट्रंक के साथ, ठीक है, जो कि सैक्रल प्लेक्सिस बन जाती है। और प्लेक्सिस क्या है, प्लेक्सिस जस्ट लाइक एक ब्रांचेस नेटवर्क वेसल्स की, ठीक है, जिसमें हमारी कैपिलरीज भी हैं, वेन्स भी हैं और लिम्फेटिक सिस्टम भी इंक्लूड है। इज इट क्लियर जी स्टूडेंट्स? ये स्लाइड क्लियर है? जी बेटा, खतीजा क्वेश्चन है कुछ बेटा? L2, L3, L4 नर्व रूट जो है वो क्लियर है आपके लिए? ओके, नेक्स्ट जाऊं मैं आगे? ओके जी स्टूडेंट्स, ओके बेटा, अभी तक क्लियर नहीं है। नो मैम, आंसर क्या आपका? कैरी ऑन। बेटा मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये अबडक्शन मेडिएटेड हिप की अगर हम बात करते हैं, अबडक्शन हम उसकी देख रहे हैं मेडिएटेड बाय द किसका, आई थिंक लास्ट स्लाइड था जी, मीडियल थाई की। ओके 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 जी, टेस्ट द अबडक्शन ऑफ द लेग, ठीक है, टेस्ट द अबडक्शन ऑफ द लेग में क्या, बाय प्लेसिंग, क्योंकि पहले हमने क्या किया, अडक्शन किया, ठीक है, उसको पेशेंट को कहा कि आप ब्रिंग टू लेग्स टुगेदर, तो इसमें हमने क्या, बाय प्लेसिंग योर हैंड्स ऑन द आउटर थाई एंड आस्किंग द पेशेंट्स टू मूव देयर लेग्स अपार्ट, ठीक है, आप पेशेंट्स को जो है वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो टुवर्ड द बॉडी, उसकी तरफ प्रेशर करें, और पेशेंट्स को आपने कहना है उसके अपोजिट जो है वो डायरेक्शन में अपनी रेजिस्टेंट अप्लाई करें, अपनी दोनों लेग्स को पीछे की तरफ मूव करें, आप अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, और वो अवे फ्रॉम द बॉडी की तरफ वो लेके आएगी। आपकी पिक्चर्स में यहाँ इमेज में क्लियर है। इसमें हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि हम टेस्ट करते हैं, किस चीज को हम टेस्ट करते हैं? जी, इसमें हम टेस्ट करते हैं ग्लूटियस मैक्सिमम एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल्स को,
और abduction of the hip is mediated by the L4, L5 and S1 nerve roots. इसकी जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बता दी है कि उसमें ऑलमोस्ट फ्लेक्सर हो जाते हैं जो कि L4 फिफ्थ फॉर्म में आ जाता है और ज्वाइन हो जाता है वो प्लेक्सिस फॉर्म में आ जाता है. तो प्लेक्सिस क्या है? ये ब्रांचेस ऑफ नेटवर्क वेसल्स है जिसके अंदर क्या है? हमारी वेसल्स हैं, वेन्स हैं, हमारी कैपिलरीज है और लिम्फेटिक सिस्टम है. ठीक है. अब हम यहाँ बात करते हैं टेस्ट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमम मसल्स की. अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप के मसल्स हैं. ठीक है. यहाँ क्योंकि हम अबडक्शन नॉर्मली तो हमें पता है ये प्रोसीजर है, हमने ये अप्लाई कर दिया है, मगर अगर एनाटॉमिकल पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, ठीक है, तो उसमें ग्लूटियस मैक्सिमम और ग्लूटियस मिनिमस ये हमारे 3 टाइप के मसल्स हैं. ठीक है. और जो हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस है ये लार्जेस्ट और मोस्ट सुपरफिशियल मसल्स हैं और 3 जो है हमारे ग्लूटियल मसल्स हैं जिसमें जो कि मतलब क्या बनते हैं, हमारा लार्ज पोर्शन जो है वो हिप की शेप बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. और अपेयरेंस क्या होती है? वो हिप की अपेयरेंस में देते हैं जो ग्लूटियल मसल्स हैं. ठीक है. डेल्टॉइड मसल्स और ग्लूटियल मसल से ही ये ग्लूटियस मैक्सिमस है. ये 3 मसल्स हैं क्योंकि हम थाई की बात हो रही है, थाई की यहाँ हम अबडक्शन अडक्शन में देखते हैं तो ये एक्चुअली ग्लूटियस मसल जो है मैक्सिमम मसल जो है वो लार्जेस्ट है. ठीक है. लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल मसल्स हैं और इसकी 3 टाइप्स हैं. ठीक है. जो कि लार्ज पोर्शन जो है वो हमारी हिप की अपेयरेंस और शेप बनाने में ये हेल्प करते हैं और जो ग्लूटियस मिनिमस मसल्स हैं वो क्या करते हैं? ये हमारे स्मॉलेस्ट मसल्स हैं. ठीक है. और ये भी 3 ग्लूटियल मसल्स हैं और ये कहाँ होते हैं? ये सिचुएटेड होते हैं इमीडिएटली बेंड द ग्लूटियल मेडस के अंदर. ठीक है. ग्लूटियस मैक्सिमम क्या है? एक्चुअली क्या है? 3 मेन मसल्स हैं जिसके अंदर ग्लूटियल मैक्सिमस है और मेडस है और मिनिमस है. ये 3 मसल्स हैं. ठीक है. हम इनको सम टाइम क्या करते हैं? फॉर्मली क्या करते हैं इनको? ठीक है. इनफॉर्मली हम दीज आर द कलेक्टिव रेफर हम उसको करते हैं ग्लोट्स. ठीक है. ये के लार्ज मसल्स हैं. जी समझ आई स्टूडेंट्स कि ये हमारे टेस्ट हम उनके करते हैं, हम ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स और ग्लूटियस मिनिमस ये 3 मसल्स हैं हमारे. ठीक है. जो कि हमारे हिप के मसल्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, उसकी शेप बनाने के लिए हेल्प देते हैं. ठीक है. बस इतना याद रखेंगे कि शेप बनाने में हेल्प देते हैं, उसकी अपीयरेंस और शेप देते हैं 3 मसल्स मिलके हमारे बॉडी शेप को. जी. होल्डिंग द बॉटम ऑफ द फुट. होल्डिंग द बॉटम ऑफ द फुट. आस्क द पेशेंट टू प्रेस डाउन ऑन द गैस पेडल. ठीक है. गैस पेडल एज ए हार्ड एज पॉसिबल. Repeat with the other foot and compare. This test the gastrocnemius and soleus muscles in the posterior compartment of the lower legs. Ankle plantar flexion is innervated by the sacral 1 and S2 nerve roots via the tibial nerves. ठीक है. tibial nerves. अब हमने असेस करना है, ये पिक्चर्स आपके सामने शो हो रही है. आपने क्या करना है? आपने पेशेंट्स को किस तरह से करना है? एक तो प्रोसीजर क्या है? आस्क द पेशेंट टू प्रेस डाउन ऑन द गैस पेडल. बट वी अंडरस्टैंड अबाउट द गैस पेडल. गैस पेडल क्या है कि जस्ट आपने पेशेंट्स को जस्ट लाइक ये वर्ड यूज होता है एक्सीलेटर. ठीक है. जिस तरह हम पीछे नीचे की तरफ प्रेस करते हैं किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए, गाड़ी को जस्ट लाइक एक्सीलेटर के ऊपर पांव रखते हैं, तो इस तरह हम प्रेस करते हैं. तो उसका नाम क्या दे दिया हमने? लेबल कर दिया गैस पेडल. फिर इसी तरह आपने दूसरे पांव के ऊपर भी रिपीट करना है, कंपेयर करना है दोनों की तरफ कि उसका प्रेशर कितना था कितना नहीं था. ठीक है. पेडल्स की तरह. अब स्पेशली हमने देखना है कि ये टेस्ट जो है ये हमारे कौन से मसल्स हैं. ठीक है. गैस्ट्रोकिनेमस, किनेमस, गैस्ट्रोकिनेमस एंड सोलियस मसल्स हैं इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लेग. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लोअर लेग कौन सा है? काफ मसल्स ही है ना. ठीक है. calf muscles. Ankle plantar flexion is innervated by the S1, S2 nerve roots via the tibial nerves. अब गैस्ट्रोकिनेमस मसल्स क्या है? हमें भी पता है कि ये लोअर लेग मसल्स हैं. लोअर लेग के मसल्स के कौन से हैं? काफ मसल्स हैं. ठीक है. जो कि फ्लेक्स होते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करते हैं हमारे नी को फ्लेक्स करने में और फुट को. और ये रन करते हैं हमारे कौन से? एचिल. एचिल टेंडोन्स हमने पढ़ा था मस्कुलोस्केलेटल में, जो कि उसके 2 हेड होते हैं अटैच टू द फीमर के साथ. ठीक है. क्लियर है सबको? गैस्ट्रोकिनेमस मसल्स हमारे कौन से हैं? ये लोअर लेग के मसल्स हैं. स्टूडेंट्स आर यू विद मी? स्टूडेंट्स आर यू विद मी?
सो तो नहीं गए आप सब? स्टूडेंट्स, वेयर आर यू? जी स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि मैं लोरी सुना रही हूँ, कोई हलचल नहीं हो रही। जी सब समझ आ रही है? जी ईर्षा, माशाल्लाह, आज तो ईर्षा भी आ गई है। यस मैम, हिना, मोबीन, हीरा, जी बेटा सब समझ आ रही है? ओके। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ मसल्स किए हैं, क्योंकि मैं इसलिए एग्जांपल्स आप लोगों को साथ साथ दे रही हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ा है। मैंने क्यों ये सबसे लास्ट पे रखा, ताकि आपके कंसेप्ट कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग वेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है जी। बुशरा, माशाल्लाह से बुशरा भी ठीक है। शुमाइला गुड। 26 स्टूडेंट्स अभी तक प्रेजेंट हो आप लोग बेटा। आई विश कि आप लोग 40 के 40 स्टूडेंट्स, आई डोंट नो कि कब प्रेजेंट हों, और एग्जाम से पहले पहले आप लोग अपने ऑनलाइन जो है स्लैम सिस्टम पे अपने लॉगिन अच्छे से प्रिपेयर कर लें और प्रैक्टिस कर ले ओपन की। ओके मोबीन, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने मुझे रिप्लाई किया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा समझ रही कि आप शायद सो गए हो या कहाँ हो, इस वजह से कोई हलचल नहीं हो रही थी कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था कि मैडम ये क्या है वो क्या है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो कि इस तरह आपका मतलब अनफेमिलियर वर्ड्स है, मैं उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखूं और आपको एक्सप्लेन कर दूं। गुड, सब क्लियर है? ओके कंटिन्यू। जी बेटा, इसमें गैस्ट्रोकिनेमस मसल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे लोअर लेग के मसल्स हैं। ठीक है, लोअर लेग के मसल्स हमारे कौन से हैं, जिसको हम काफ मसल्स कहते हैं, पिंडली के मसल्स हैं हमारे। इनका काम क्या है, इनका पर्पस ये है, हम टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। अगर इनमें कोई इंपेयरमेंट या प्रॉब्लम्स है तो ये प्रॉपरली आप उसको असेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे नी को फ्लेक्स करने में और फुट को फ्लेक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और सोलिसिड मसल जो होते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लेग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एचएल टेंडोन्स की बात होती है। एचएल टेंडोन्स में क्या होते हैं कि इसके दो हेड होते हैं जो कि फीमर्स के साथ अटैच है। ठीक है, अब सोलिस मसल्स हमारे कंपार्टमेंट में क्या है, ये भी लोअर काफ मसल्स हैं। ठीक है, इसका भी वही काम है दोनों का, गैस्ट्रोकिनियमस और सोलिस मसल्स के दोनों का ही यही ठीक है, दोनों का है। ये ब्रॉड मसल्स है लोअर काफ का। इज इट क्लियर? ओके जी। टू कंप्लीट द मोटर एग्जाम ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, हम लोअर एक्सट्रीमिटीज का हम जो है वो कंप्लीट जो है वो मोटर फंक्शन असेस करते हैं। मोटर एग्जामिनेशन, ask the client to move the large toe, engage the examiner resistance up toward the patient face. The extensor hallucis longus muscles is almost completely innervated by the L5 nerve root. This test is extensor hallucis longus muscles. ठीक है, अब ये हम लोअर एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि हमने अपर एक्सट्रीमिटीज को ऑब्जर्व किया, अपर आर्म को, लोअर आर्म को, और हैंड्स को, हैंड की फिंगर्स को और थंब को। अब इसी तरह हमने लोअर की देखा, हमने उसमें अबडक्शन अडक्शन देखी, एंगेज्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने लोअर एक्सट्रीमिटीज की। अब हम फुट की तरफ आगे हुए हैं। अब फुट में हमने क्या देखा कि हमने उसकी गैस पेडल असेसमेंट की। ठीक है, जस्ट लाइक डोर्सीफ्लेक्शन की तरह। और ये जो है हमने कंप्लीट मोटर एग्जामिनेशन किया लोअर एक्सट्रीमिटीज का। अब हमने बिग टो को असेस करना है। अब बिग टो में क्या होना है, क्या पेशेंट्स को आपने कहना है कि अपने लार्ज जो टो है उसको आपने रेजिस्ट करना है, नीचे की तरफ प्रेस करना है और उसने ऊपर की तरफ फोर्स करना है अपने फेस की तरफ। ठीक है, इट मीन्स कि अपवर्ड आप डाउनवर्ड रेजिस्ट करोगे, वो आपके रेजिस्टेंट के अपोजिट जो है वो अपवर्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा। अब टेस्ट जो है हम एक्सटेंसर हॉलिस लॉगस मसल जो है वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनर्वेटेड की बात करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, एनाटॉमिकल टर्म यूज की जाती है इसमें। ठीक है, ये मसल जो है एक्सटेंसर हॉलिस लॉगस मसल्स हम इसको इसलिए कहते हैं, ये बिटवीन टीबियल इंटीरियर्स और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के दरमियान में होते हैं। और इनका फंक्शन ऑलमोस्ट क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है हमारे बिग टो को और डोर्सीफ्लेक्शन में ये फुट की हेल्प करता है और असिस्ट करता है फुट को इवर्जन में। ऑलमोस्ट जिन्होंने पोस्ट बेसिक किया होगा, इवर्जन क्या होता है और इनवर्जन क्या होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है हमारे हम डोर्सीफ्लेक्शन असेस करते हैं।
ठीक है, पेशेंट्स को हम करते हैं मूव करें, ठीक है, ये डोर्सीफ्लेक्शन होती है, डाउनवर्ड अपवर्ड। तो हमने उसके बिग टो को सेस किया गेस्ट रेजिस्टेंट कि आप वर्ड की करें, डोर्सीफ्लेक्शन वो पॉम की तरफ होती है, ठीक है, खुद से पेशेंट जो है वो एक्सेस करता है। तो एक्चुअली एनाटॉमिकल मैपिंग है, इसको एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंसर हॉलो मसल्स जो हैं वो कंप्लीटली इनर्वेटेड हो सकते हैं, ठीक है, अगर इसमें इम्पेयरमेंट हो। तो ये क्या है, ये टिबियल इंटीरियर ऑलमोस्ट मसल्स कहाँ होते हैं, सिचुएटेड बिटवीन द टिबियल इंटीरियर और एक्सटर्नल्स, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस में होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, ये लेग को बिग टो को और डोर्सीफ्लेक्ट फुट की उसमें हेल्प करता है और असिस्ट करता है फुट को इवर्जन और इन्वर्जन के लिए, इवर्जन और इन्वर्जन्स के लिए, ठीक है, इज इट क्लियर? ओके जी, क्लियर है यहां तक सब? ओके, थैंक यू बेटा। मोटर फंक्शन, ऑलमोस्ट मोटर फंक्शन में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम गेट एंड बैलेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रॉम्बर्ग टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन of the finger to nose test, observe heel to shin, observe of rapid alternating action movements, ठीक है, these are the points we will assess in neurological assessment when we are examining the motor functions, ठीक है। जब हम मोटर फंक्शन को एग्जाम करते हैं तो उसमें हम क्या क्या जैसे देखते हैं, एक तो हम कोऑर्डिनेशन बैलेंस देखते हैं, ठीक है, गेट और बैलेंस उसका देखते हैं और रॉम्बर्ग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिंगर टू नोज टेस्ट, क्योंकि ये मोमेंट एक्टिविटीज की है, मैंने आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में काफी चीजें ओरिएंटेट करवाई थी, और हील टू शिन टेस्ट इसमें भी हम देखते हैं, ठीक है, रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स भी देखते हैं कि पेशेंट का मोटर फंक्शन इंटैक्ट है, क्योंकि उसमें हमारी न्यूरोलॉजिकल स्पाइनल नर्व्स ये जो है सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्वेशंस ऑफ द गेट एंड बैलेंस। Ask the client to walk across the room and return. हम पेशेंट्स को कहेंगे कि वो क्या करें, वॉक करें रूम के अंदर और वहां से टर्न होके आए। तो हमें पेशेंट की हम गेट का बैलेंस हम देख सकते हैं, इसमें क्या देखते हैं, क्यों देखना चाह रहे हैं, पेशेंट को कहते हैं यहाँ से वहां तक चल के जाएं, ठीक है, क्यों देखते हैं, हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कोई लिम्ब तो नहीं पड़ रहा, ठीक है, उनकी स्टडी है इसकी, मतलब वॉक स्टडी में स्टडीनेस है या उसमें कोई जो है वो लिम्ब है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं उसकी। जी, रोमबर्ग टेस्ट, रोमबर्ग टेस्ट भी हम इसमें किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसमें कोऑर्डिनेशन बैलेंस की हम बात करते हैं। आस्क द पेशेंट टू रिमेन स्टिल एंड क्लोज देयर आईज फॉर अबाउट 20 सेकेंड्स। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि हमने पेशेंट्स को कहना है कि आपने अपनी आंखें, आपने स्टिल रहना है और आंखें क्लोज करनी है और 20 सेकेंड्स तक। अब आपने जो क्लिनिशियन होगा या एग्जामिनर होगा वो पेशेंट्स की बैक साइड पे खड़े होगा और अपने जो है वो प्रोटेक्टिव वे में खड़ा होगा कि पेशेंट्स अगर फॉल करता है राइट और लेफ्ट तो आप इजीली उसको प्रिपेयर कर सके। बी प्रिपेयर टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है, एक नर्स का जो है, एक एग्जामिनर का ये रोल है कि बी प्रिपेयर टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम फॉलिंग। इज इट क्लियर जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, finger to nose test. As you know, already I am telling 100 times, आप लोगों को रिपीटेडली मैंने ये बताया है कि आपने जब भी कोई टेस्ट पेशेंट को ब्रीफ करना है, कोई डेमो देनी है, तो आपने ओपन आई के साथ करनी है। आपके सामने ये इमेज आपको शो हो रहा है कि आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि आपने ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ आपने देखा पेशेंट्स की आई ओपन है, ठीक है, जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है इंडिपेंडेंटली वहां उसकी आईज क्लोज है। इज इट क्लियर? ओके, आस्क द क्लाइंट टू एक्सटेंड बोथ आर्म फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी, आस्क द क्लाइंट टू कीप बोथ आईज ओपन, आस्क द क्लाइंट टू टच द टिप ऑफ द नोज विद द राइट इंडेक्स फिंगर, ठीक है, आस्क द क्लाइंट, ठीक है, जब राइट इंडेक्स फिंगर की बात करते हैं, और देन रिटर्न द राइट आर्म टू एन एक्सटेंडेड पोजीशन, ask the client to touch the tip of the nose with the left index finger and then return to the left arm to an extended position. Repeat procedure several times. Ask the client to close both eyes and repeat the alternating movements. ये सारी स्टोरीज का ये इसमें
कंक्लूड है फिंगर टू नोज टेस्ट। हम मोटर फंक्शन असेस करने के लिए पेशेंट्स का हम देख रहे हैं, तो पेशेंट्स को पहले बता दिया कि आपने इंडेक्स फिंगर मेरे साथ आपने करना है, ये भी रैपिड मूवमेंट है, उसको टच करेगा और अपने नोज पे लगाएगा, उसको टच करेगा अपने नोज पे करेगा। और पेशेंट्स को अब हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एक तो हमने फिंगर टू नोज टेस्ट की हमने देख लिया कि उसने हमारी फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को टच किया और अपने यहाँ हम रखा होगा और हम पेशेंट्स को यहाँ रखा होगा और पेशेंट यू टच करेगा, ठीक है। तो उसको हमने ये एक प्रोसीजर बता दिया कि उसने इसी तरह आपने टच करना है नोज तक। फिर आपने पेशेंट्स को बता दिया अपने दोनों जो है वो आर्म एक्सटेंड करो और अल्टरनेटिव मूवमेंट्स में करें, क्योंकि आपने इंडेक्स फिंगर को क्या करना है, आपने इस तरफ फिंगर, जैसे सपोज अभी मैंने लेफ्ट साइड पे फिंगर लगाई है, आपने इसको एक्सटेंड कर देना है तब तक आपकी राइट इंडेक्स फिंगर आपकी नोज तक, ये विद आई क्लोज के साथ आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। इसको नोज टू फिंगर टेस्ट में इंडेक्स फिंगर जो है आपकी नोज टिप पे होगी और राइट और लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, ठीक है। आपको मेरी आई थिंक तस्वीर भी आ रही होगी परफॉर्म करने के लिए। एक्सटेंड करेगा उतनी देर में और ये विद आई क्लोज के साथ प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इसको हम कहते हैं मोटर फंक्शन। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? जी थैंक यू बेटा। ओके, सेरिब्रल फंक्शन। अब सेरिब्रल फंक्शन में क्या हील टू शिन की बात हो रही है। हील क्या है, आपके फुट की हील है और आपके जो लोअर लिम्ब है आपका लेग्स का, उसको आप जस्ट स्ट्राइक करेंगे तो उससे आपकी नमनेस और आपको जो है जस्ट लाइक जो है वो टिकली सी मोमेंट होगी, तो इट मीन्स कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है। अगर आप तो बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि नमनेस है, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन ऑफ रैपिड अल्टरनेटिंग एक्शन मूवमेंट्स, पिछली स्लाइड क्लियर है। हील टू चिन के जस्ट आपने हील जो है वो आपने दूसरी अल्टरनेटिव दोनों तरफ आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। उसकी लेग के ऊपर लोअर लिम्ब पे आपने करना है उसको जस्ट लाइक स्ट्राइक की सूरत में। तो अगर तो आपको उसकी टिकलिश मूवमेंट या आपको फीलिंग्स है, सेंसेशन है, तो इट मीन्स इंटैक्ट है। अगर नहीं है तो ऑलमोस्ट जो है वो आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ऑब्जर्व हम करेंगे रैपिड अल्टरनेटिव एक्शन मूवमेंट्स। तो क्या करना है आपने, सामने आपके पेशेंट है, प्रोनेशन और सुपिनेशन, ठीक है। ये प्रोन है और ये सुपिनेशन है। आपने कहना आस्क द क्लाइंट टू सिट विद द हैंड प्लेस आर्म डाउन ऑन द थाई, ठीक है। पेशेंट्स को आपने चेयर पे बैठा देना और उसको आपने कहना है कि जस्ट लाइक आप जैसे नमाज पढ़ते हैं सिटिंग पोजीशन में ही है, तो अपने हैंड्स जो है वो अपने यहाँ डाउन कर लें, ठीक है। तो रैपिड अल्टरनेटिव मोडिंग में आई क्लोज के साथ पेशेंट्स को कहना है कि जस्ट लाइक आपने अपने हैंड्स को मूवमेंट को चेंज करना है, सुपिनेशन प्रोनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन, ठीक है। आस्क द क्लाइंट सिट विद द हैंड प्लेस palm down on the thigh. Ask the client to return the hands palm up, ठीक है। Ask the client to return the hands to palm down positions. Ask the client to alternating movements at a faster, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट्स को आपके कह दिया कि अपने हैंड्स को डाउन और अप की तरफ करने, जिसको हम सुपिनेशन और प्रोनेशन का वर्ड भी यूज करते हैं। आपने उसको आई ओपन के साथ बता दिया, फिर आपने पेशेंट्स को बता दिया कि आपने जो है इसको जितना मूवमेंट रैपिडली कर सकते हैं वो आप करके होता है, क्योंकि इसमें अपने मोटर फंक्शन असेस करने के पेशेंट्स के में कितना वो कर सकता है, 5 मिनट्स के लिए करता है, 2 मिनट्स के लिए करता है, या वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। टेस्टिंग आपने करना है रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट्स पाम अप पाम डाउन की तरफ। इसमें हम सुपिनेशन प्रोनेशन के वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा। जी, प्राइमरी सेंसेशन। प्राइमरी सेंसेशन में हम क्या करते हैं, जो बेसिक सेंसेशन की बात करते हैं, लाइट टच है हमारा, पिन प्रिक, वाइब्रेशंस, जॉइंट पोजीशन, टेम्परेचर्स, 2 point discriminations. The pattern of sensory laws can provide important informations that help localize lesions to particularly nerves, nerve root and regions of the spinal cord, brainstem, thalamus और cortex, ठीक है। तो एक्चुअली प्राइमरी सेंसेशन हमारी कौन कौन सी है, हमारी लाइट टच है, पिन प्रिक है, वाइब्रेशन है, जॉइंट पोजीशन है, टेम्परेचर हम इसमें चेक करेंगे और 2 point डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, क्योंकि हम सेंसेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सेंसरी और मोटर फंक्शन की बात हो रही है। अब हम पैटर्न जो है हमारी सेंसरी लॉस कैन बी प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर ये हमारी जितनी भी हमारी प्राइमरी सेंसेशन है, अगर इनमें कोई पेशेंट जो है वो हम इंटेक्ट नहीं करते,
हमें पेशेंट जो है वो पॉजिटिव आंसर नहीं देते, क्योंकि उसमें हो सकता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो इसका एक्चुअली पर्पज ही सेंसरी हमारा उसका सेंसरी परसेप्शन क्या है वो लॉस है। ये टेस्ट परफॉर्म करने का पर्पज ये है, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं या तो उसकी कोई लोकलाइज लीजन है, या कोई पर्टिकुलरली नर्व डैमेज है, या नर्व उसका रूट में कोई इशू है, या कोई स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में कोई इशू है, या ब्रेन स्टेम में है, या थैलेमस में है, कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन के अंदर किसी भी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में इम्पेयरमेंट है। अगर हम ये लाइट टच पिन प्रिक, ये हमारी प्राइमरी सेंसेशन जो है वो हमारी फंक्शन नहीं करती। ठीक है, ओके जी। कॉर्टिकल सेंसेशंस, ठीक है, क्लियर है लास्ट स्लाइड। कॉर्टिकल सेंसेशन में क्या है? कॉर्टिकल सेंसेशन में हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं ग्राफ्स्थीसिया क्या है, स्टीरियोग्नोसिस क्या है, और डबल सिमुलेटेनियस सिमुलेशंस क्या है, इंटेक्ट प्राइमरी सेंसेशन विद द डेफिसिट इन कॉर्टिकल सेंसेशन। तो सजेस्ट क्या करते हैं? आग्राफ्स्थीसिया और आस्टीरियोग्नोसिस सजेस्ट करते हैं लियन इन द कॉन्ट्रोलेटरल सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, हम इसमें कॉर्टिकल सेंसेशन, क्योंकि हम प्राइमरी सेंसेशन की बात की कि लाइट उसमें हम टच करते हैं, पिन प्रिक करते हैं, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशंस देखते हैं, और हम उसमें देखते हैं, स्पेशली हमें बता दिया कि ये हम प्राइमरी जो है सेंसेशन क्यों सेस करती हैं, कि हो सकता है हमारे जो है वो ब्रेन में, नर्व्स में, हमारे कॉर्टेक्स में कोई भी जो है इम्पेयरमेंट है। इसी तरह हम कॉर्टिकल सेंसेशन में हम रिकग्नाइज करते हैं ग्राफ्स्थीसिया और स्टीरियोग्नोसिस का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इसमें ऑलमोस्ट हम क्या देखते हैं? डबल सिमुलेटेनियसली सिमुलेशन भी हम करते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं उसको। ठीक है, एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारा प्राइमरी सेंसेशन इंटैक्ट है या डेफिसिट है। कॉर्टिकल सेंसेशन सच एज जिसमें ग्राफ्स्थीसिया, अगर तो ग्राफ्स्थीसिया पेशेंट रिकग्नाइज कर रहा है ग्राफ को कि क्या आपने डिजिट लिखा है, स्टीरियोग्नोसिस, ठीक है, ये सब चीजें जो है अगर तो वो रिकग्नाइज नहीं करता तो ग्राफ्स्थीसिया के साथ ए लगा देंगे, इट मीन एब्सेंस। स्टीरियोग्नोसिस के साथ ए लगा देंगे, इट मीन्स के हमारे कॉर्टिकल कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी कॉर्टेक्स में कोई लीजन है या कोई इम्पेयरमेंट है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? सब समझ आ रही है? और ये मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप इसमें ये सब चीजें देख सकते हो। ठीक है बेटा? जी नुदरत, आई थिंक सब सो गए हो आप लोग। लेक्चर ऑन करके तो आई थिंक बंद करके आप लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ऐसा ही है स्टूडेंट्स? मुझे लगता है कोई लेक्चर सुन नहीं रहा हुआ। ऐसा ही है? जी स्टूडेंट, जी बेटा आप अदीला सुन रही है? नहीं मैम, नौरीन, मुझे समटाइम ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे सुन नहीं रहे, आप लोग जो है वो सो गए हो। या तो बहुत अच्छे से समझ आ रही होती है या बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्यों आरफा? जी सुमैया, सब समझ आ रही है? जी मरियम, शुमाइला, गजाला, जी बेटा एनी क्वेश्चन? जी हिना, रिपीट कर दें? क्या रिपीट कर दें बेटा? मैंने तो हर स्लाइड को आई थिंक 2-2 दफा आपके कहने से पहले ही, कहने के बावजूद मैंने रिपीट किया। क्या रिपीट कर दूं, मुझे बता दे। जी खतीजा, आई नो यू आर प्रेजेंट। जी अदीला, क्यों शौक में है? अटेंडेंस मार्क कर रहे? क्यों शौक में आई सब?
एग्जाम का सुनकर? मैंने तो आपको अभी तक कोई न्यूज नहीं सुनाई एग्जाम्स की। सुनाई है अब तक? इसमें तो हैरानगी वाली बात नहीं है, तो मैंने लास्ट वीक से ही आपको कह दिया है। जी बेटा, कॉर्टिकल सेंसेशन आपका ही ना ये क्वेश्चन है कि कॉर्टिकल सेंसेशन क्या है। कॉर्टिकल सेंसेशन, जिस तरह हमने देखा कि हमने बेसिक प्राइमरी सेंसेशन को असेस करना है, वो हम कौन कौन से प्रोसीजर से अप्लाई करेंगे। जिस तरह मैंने अभी लास्ट आपको बताया कि लाइट टच हम देखेंगे। लाइट टच के साथ अगर उसकी सेंस इंटैक्ट है तो डेफिनेटली हम उसको क्या इंटैक्टनेस के लिए हम कहेंगे कोई इंपेयरमेंट नहीं है। तो ये टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे प्राइमरी सेंसेशन के लिए। लाइट टच है आपका, पिन प्रिक है, वाइब्रेशन है, ठीक है। जॉइंट की हम पोजीशन देखेंगे, उसकी टेम्परेचर देखेंगे, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अगर तो ये सब चीजें इंटैक्ट है, तो आपने देखा कि अगर इनमें कोई इंपेयरमेंट है, कोई लॉस है, तो ये आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि या तो पेशेंट्स के पर्टिकुलरली कोई लोकलाइज लीजन है, या कोई नर्व रूट में लीजन है, या कोई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो रीजन में कोई प्रॉब्लम्स है, या ब्रेन स्टेम में है, थैलेमस में है, या कॉर्टेक्स में है। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो उनमें अगर कोई इंपेयरमेंट है तो जिसकी वजह से जो है वो हम इसकी हम अगर सेंसेशन कम है, लॉस है, तो हम उसको लेबल करेंगे। अब कॉर्टिकल सेंसेशन भी यही है ही ना, दिस इज फॉर यू, ओके, कीप इन माइंड प्लीज। कॉर्टिकल सेंसेशन हम इस तरह असेस करेंगे। कुछ हमने ऐसे टेस्ट रखे हैं जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, जिस तरह ग्राफ्स्थीसिया है, स्टीरियोनासिस है। अब आगे हम देखेंगे ग्राफ्स्थीसिया क्या है। ग्राफ्स्थीसिया एक्चुअली क्या है कि हम पेशेंट को कहते हैं आस्क द पेशेंट टू क्लोज हिज और हर आईज, ठीक है, और अपने हैंड को जो है वो स्ट्रेट वे में रखें। आप कुछ जो है उसके ऊपर वर्ड ड्रॉ करोगे, ठीक है, कुछ भी आप लिख दोगे, डिजिट 8 लिख दोगे, 1 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, या स्पेल कर दोगे, उसका ए है, बी है, वो आप उसका ग्राफ सा बना दोगे। तो पेशेंट को कहोगे विद क्लोज आई के साथ क्या करे, इसको रिकग्नाइज करे। अगर तो पेशेंट रिकग्नाइज कर लेता है तो इट मीन्स कि उसका कॉर्टिकल सेंसेशन इंटैक्ट है। इज इट क्लियर? आर यू विद मी ही ना? जी। अब स्टीरियोग्नोसिस की बात करते हैं, तो हम पेशेंट्स को पेशेंट को कहते हैं आस्क द पेशेंट्स टू क्लोज हिज और हर आईज, ठीक है। पेशेंट्स को हम कहते हैं अपनी आंखें बंद करें और अपने हैंड के ऊपर हम उसको कॉइन या की रखते हैं, और हम पेशेंट को कहते हैं इसको रिकग्नाइज करें, ठीक है। अगर तो पेशेंट रिकग्नाइज कर लेता है कि मेरे हैंड पे आपने कॉइन रखा है, ठीक है, या ये की है, बट एवर आप उसको कोई भी पेन पकड़ा देते हो, कुछ भी, तो वो रिकग्नाइज कर लेता है, तो उसकी कॉर्टिकल सेंसेशन इंटैक्ट है। डबल सिमुलेटेनियस स्टिमुलेशंस में क्या जाता है सिमुलेटेनियसली, कि हम पेशेंट को डबल भी करते हैं तो उसकी इंटैक्ट है या नहीं है। उसने एकदम से, जैसे ब्लंट 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेट की अगर हम बात करते हैं, एक पे हमने ब्लंट पिन पकड़ ली और दूसरी साइड जिस तरह हम दोनों को गटा पकड़ेंगे और हम फिंगर्स के ऊपर, टिप के ऊपर हम उसको टच करेंगे, तो उसमें क्या स्टिमुलेशन है, तो पेशेंट ये इमीडिएटली क्या होगा, उसको रिकग्नाइज करेगा कि शार्प और डल में ये तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, एकदम से वो एक्टिव हो जाएगा। तो कॉर्टिकल सेंसेशन होती है। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल की बात करते हैं। अब अगर तो ये सब चीजें हैं तो आपने देखना है इंटैक्टनेस, प्राइमरी सेंसेशन कि वो इंटैक्ट है या उसका डेफिसिट है कॉर्टिकल सेंसेशन। जिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ्स्थीसिया के साथ ए आ जाएगा तो आग्राफ्स्थीसिया हो जाएगा, स्टीरियोग्नोसिस के साथ ए आ जाएगा तो आस्टीरियोग्नोसिस हो जाएगा। तो ये सजेस्ट करेगा कि इसमें कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी कॉर्टेक्स में कोई लीजन है। इज इट क्लियर ही ना? ओके, एनी क्वेश्चंस? क्योंकि रेस्ट ऑफ हम नेक्स्ट स्लाइड्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम जो है वो देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका। और इसके एंड पे मैंने ये लिंक दिया हुआ है आपको, जो है ऑनलाइन पोर्टल्स पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने हाइड किया हुआ था, अब उसको क्लियर कर दिया, शो कर दिया है। तो आप इस लिंक को ओपन करोगे, क्योंकि मैंने हर स्लाइड पे ऑलमोस्ट लिंक्स दिए हुए हैं, ओपन करोगे तो इजीली आप उसको व्यू कर सकते हो कि हम ये किस तरह प्रोसीजर परफॉर्म करें। इज इट क्लियर? जी हिना बेटा, क्लियर है? हिना इजाज हो? ओके। जी नीलम, फाइनली आपने भी ज्वाइन कर लिया। जी नीलम बेटा, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? कोविड की वजह से हम बहुत डिफिकल्ट ड्यूटीज और एग्जाम भी, बेटा इसमें एग्जाम्स तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी वैल्यूएशन होगी। ये तो नहीं है कि आप सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो। जो भी हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम्स है
जो आया हुआ है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, स्टडी तो साथ साथ चलनी है, ठीक है। कोई पता नहीं आपके एग्जाम्स आपके ऑन टाइम पे हो जी, अभी थोड़े लेट हो रहे हैं, तो सदा ऐसी चीज़ें तो नहीं रहनी। दुआ करें जल्दी जल्दी कॉलेज ओपन हो जाए और आप लोग बैक टू कॉलेज हों, और आपको भी इतनी प्रॉब्लम जो नेटवर्किंग की है वो इश्यूज ना आए, फेस ना करना पड़े। और मिड टर्म के लिए अदीला इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जो आपको पढ़ाया है उसी में से ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने ज़्यादा कंटेंट पढ़ा लिए हैं। तो वी विल ट्राई माय बेस्ट कि हम लोग जो है उसको आपके मिड टर्म के मुताबिक भी हम सजेस्ट करें। तो स्पेशली अदीला, आपने मुझे ग्रुप में डालने हैं आप कितने टॉपिक्स का मिड टर्म देना चाहते हो, ठीक है। तो मैं देख लूँगी, अगर तो आप लोगों के बिल्कुल आइडली हुए तो मैं उसको कंसीडर करूँगी, अगर कोई मुझे ऐड करना पड़ा नेक्स्ट कोई सिस्टम तो फिर मैं आपको ऐड करके बता दूँगी, ठीक है। अभी डेटशीट आपकी फाइनलाइज नहीं हुई, होपफुली आपका 17 को पहला पेपर होगा, ठीक है बेटा। टाइम आपके टीचर्स एडजस्ट कर देंगे, और मुझे टाइम्स का फिर आप लोग ग्रुप में बता देना, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो टाइम का हमें बता देना कि आप मॉर्निंग में कन्वीनियंट हो मिड टर्म के एग्जाम्स के, और कोशिश करें, ये मेरा समझो मैसेज है आप लोगों के लिए, कि आप लोग सब जो है वो एग्जाम में अपीयर हो, क्योंकि यहाँ हार्डली मुझे कभी 28, 30, इससे ज़्यादा आप लोग एक्सीड नहीं करें, 31 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते, ठीक है बेटा। मरियम तारिक, मैंने बिगनिंग में ही आपको देख के बता दिया था कि मैंने बेटा अपलोड कोशिश करवा दी, हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है आईटी का भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको, क्योंकि मेरे लेक्चर्स भी हैं साथ बाकी काम भी हैं, तो मैंने उन्हें कहा था मिस्टर वलीद को कि वो अपलोड कर दे। अगर नहीं हुए, कुछ किए होंगे, क्योंकि 2 वीक्स वहाँ छुट्टियाँ थी, वहाँ उसको मैंने भिजवाया था, कह रहा था मैडम मैंने कुछ कर दिए लेक्चर्स। एक्चुअली मैंने खुद से चेक नहीं किए, मैं चेक कर लेती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आपके पास स्लाइड्स हैं ऑलरेडी, आप लोगों ने हैं, और मैं एग्जाम से पहले पहले ही कोशिश करती इसी वीक में अपलोड हो जाए, ठीक है बेटा। आप ग्रुप में डाल दें कि इवनिंग में आपको कौन सा टाइम सूट करता है, क्योंकि मैं आपसे शेयर कर लूंगी, ये नहीं कोई कहेगा, और सब ने प्रेजेंट होना है जरूरी। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। जी अदीला बेटा, ड्यूटीज तो आलिया सबके साथ ऐसे ही हैं, सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं। अगर मैं कहूँ कि मेरी बहुत टफ ड्यूटीज है तो मैं लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकती या कुछ ऐसा है, ये तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो सब चीजें आती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और स्टडी पे फोकस कीजिएगा, और कोई कमेंट्स नहीं करेगा कि हमें 2 दिन की छुट्टी, हमें बीच में 2 दिन की छुट्टी दें, 1 दिन की दें। मैंने अपने बहुत सोच समझ के आप लोग का जो है, क्योंकि आपको पता है ईद है आगे, बकरा ईद, तो उससे पहले पहले मैंने मिड टर्म कंडक्ट करवाने की कोशिश करी, ठीक है नीलम। क्योंकि मुझे जिया रही नजर आ रही है यहाँ, और सियर हबीबुल्ला तो आई थिंक सो गए हुए हैं। ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज।